उत्तर प्रदेश का बरेली शहर तारीख 20 सितंबर 2025 पुलिस कंट्रोल रूम को एक कार सवार ने सूचना दी कि रात्रि में लगभग 11 बजे की बात है कि एक युवती की डेड बॉडी नेशनल हाईवे के किनारे पड़ी हुई है और वो नग्न हालत में है। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिलती है, पूरी जिला पुलिस में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि युवती की डेड बॉडी वो भी सड़क किनारे, वो भी नग्न हालत में। तुरंत ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और वहां पर देखती है युवती नग्न हालत में मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जली हुई है वो, उसके ऊपर तेजाब डाला गया है। पुलिस ने तुरंत महिला सिपाहियों की मदद से उस युवती को कार में बिठाया और अस्पताल में ले जा करके उसको भर्ती किया। डॉक्टरों ने चेकअप किया तो पता चला कि युवती जिंदा है, हालांकि उसकी हालत बहुत गंभीर है, शायद ही वो बच पाए। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये युवती है कौन। पुलिस ने जब अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि ये युवती कविता नाम की है, जिसकी उम्र 25 साल है। ये एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी। आखिरकार उसके साथ ये अनहोनी कैसे हुई, किसने की, पूरा मामला क्या है, पुलिस मामले की पड़ताल में जुट जाती है। जिस अस्पताल में वो युवती काम करती थी, उस अस्पताल के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। उस अस्पताल के डायरेक्टर्स के बयान लिए जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से पलट जाता है और कहता है कि नहीं, 3 से 4 दिन से वो अस्पताल नहीं आ रही थी, छुट्टी पर गई हुई थी और हमें इस मामले में और कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने आसपास जब सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पुलिस को आसपास तक ऐसा कोई नामो निशान नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार ये युवती पर किसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इसी इंतजार में रही कि शायद युवती होश में आ जाए, कुछ बयान दे, कुछ क्लू मिले। इधर पुलिस ने युवती के परिजनों को कॉल किया, लेकिन परिजनों ने अस्पताल आने से मना कर दिया और कहा कि हमारा उस युवती से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो अपने मन से एक डॉक्टर के साथ लिव इन में रह रही थी। पुलिस को जब एक क्लू मिला, यहीं से पुलिस को ये लगने लगा कि हो ना हो इस वारदात में अस्पताल के डायरेक्टर या अस्पताल के किसी स्टाफ का हाथ हो सकता है। इसी दौरान 23 सितंबर को, यानी 3 दिन बाद, उस युवती को होश आ जाता है और होश में आने के बाद उसने टूटे फूटे शब्दों में पुलिस को जो बयान दिए, उससे पूरी तस्वीर साफ हो गई। युवती ने बताया कि अस्पताल के डायरेक्टर से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो उसके साथ लिव इन में रह रही है और ये मेरी हालत उसी डॉक्टर ने ही की है। अब पुलिस सक्रिय हो जाती है और डॉक्टर को अस्पताल से जाकर के हिरासत में लेती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो डॉक्टर भी टूट जाता है और पूरे मामले का बखान कर देता है। आखिरकार डॉक्टर ने इतनी बेहयात हरकत, ऐसी वारदात एक युवती के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ क्यों की, आइए पूरे मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक अस्पताल है जिसका नाम है अनंत रूप हॉस्पिटल। इसके मालिक का नाम है डॉक्टर श्रीपाल। अस्पताल के डायरेक्टर यही है और अस्पताल का संचालन भी यही करते हैं। अस्पताल में लगभग 25 से 30 लोगों का स्टाफ है। इसी दौरान लगभग 1.5 से 2 साल पहले एक युवती जिसने कि एएनएम यानी नर्स का कोर्स किया था, वो अनंत रूप हॉस्पिटल पहुंचती है और उसके मालिक यानी डायरेक्टर डॉक्टर श्रीपाल से अपना बायोडाटा देती है और वहां पर नौकरी दिलाने की वो गुहार लगाती है। डॉक्टर श्रीपाल ने जब युवती जो कि नर्स की नौकरी मांगने के लिए आई है, नाम है कविता, उम्र 25 साल, जैसे ही डॉक्टर ने कविता को देखा, पहली नजर में वो उस पर फिदा हो जाता है और बगैर कुछ आगे पीछे पूछ करके
डॉक्टर श्रीपाल ने कविता को नौकरी पर रख लिया अस्पताल में। डॉक्टर श्रीपाल की उम्र फिलहाल 40 साल है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, अच्छा बंगला है, बड़ा अस्पताल है, प्रॉपर्टी है। और लेकिन डॉक्टर श्रीपाल पहली नज़र में नर्स की नौकरी मांगने आई कविता पर फिदा हो जाते हैं। उसको अगले दिन से अस्पताल में ड्यूटी करने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर श्रीपाल ने अपने पर्सनल स्टाफ से कहा कि जो नई नर्स आई है कविता, ये मेरी पर्सनल नर्स रहेगी और इसको मेरे केबिन के बाहर ही इसको जगह दे दीजिए बैठने के लिए। कविता भी खुश होगी। अगले दिन से वो ड्यूटी शुरू कर देती है। मामला ऐसे ही चलता रहता है। डॉक्टर श्रीपाल के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। हालांकि जो नर्स है कविता, उसके मन में इस प्रकार की कोई बात नहीं है अपने डॉक्टर के प्रति, क्योंकि दोनों की उम्र में 15 साल का फर्क है। एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टर श्रीपाल ने अस्पताल में ही अपने प्राइवेट रूम में नर्स कविता को बुलाया और उससे प्रेम का इजहार कर ही दिया। डॉक्टर श्रीपाल ने नर्स कविता से कहा कि मैं तुमको प्यार करने लगा हूँ और 1 से 1.5 महीने से लगातार मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि तुमसे कैसे कहूँ, कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। कविता ने पहली बात इस बात को टाल दिया और कहा कि डॉक्टर साहब, सर आप ऐसा मत करिए, आप शादीशुदा हैं, परिवार वाले हैं, 2 बच्चे हैं, मुझे अपना जीवन अभी शुरू करना है और ये किसी भी हिसाब से, सामाजिक हिसाब से मर्यादित आचरण नहीं है। लेकिन डॉक्टर श्रीपाल तो नर्स ममिता पर फिदा हो चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे करके नर्स कविता को अपने झांसे में ले ही लिया। नर्स कविता भी डॉक्टर के झांसे में, उसकी बातों में आ जाती है और एक दिन डॉक्टर अपने अस्पताल में प्राइवेट रूम में कविता के साथ वो सब कर देता है जिसके बाद एक पुरुष एक महिला के बीच कोई शर्म हया नहीं रह जाती है। डॉक्टर श्रीपाल और नर्स कविता के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जब एक बार ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। अस्पताल का एक प्राइवेट रूम जो कि खुद डॉक्टर का था, डायरेक्टर का था, वो इसमें नर्स कविता के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इसके 6 से 8 महीने बाद नर्स ने डॉक्टर से कहा, अपने प्रेमी से, कि ऐसा कब तक चलेगा, अपने बीच वो सब होने लगा है जो एक पति पत्नी के बीच होता है और मुझे भी अपना भविष्य देखना है और तुम मुझसे शादी कर लो। जैसे ही डॉक्टर से उसकी प्रेम का नर्स शादी की बात करती है तो डॉक्टर घबरा जाता है, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी बीवी 73 है, 2 बच्चे भी है और पूरे शहर में उसकी प्रतिष्ठा भी है। इसके बाद डॉक्टर उसको समझाता है कि प्रेम करने के लिए, साथ रहने के लिए शादी कोई जरूरी नहीं है। एक काम करते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कुछ प्रॉपर्टी में तुम्हारे नाम किए देता हूँ। लेकिन नर्स कविता इस बात पर बार बार अड़ जाती है कि नहीं, शादी कर लो वरना मेरा भविष्य क्या होगा। इधर डॉक्टर शादी करने की स्थिति में नहीं था। एक दिन जब नर्स ने शारीरिक संबंध बनाने के दौरान डॉक्टर पर काफी प्रेशर डाला तो डॉक्टर श्रीपाल ने उसकी मांग भर दी और कहा कि आज के बाद तुम मेरी पत्नी हो। इसके बाद बरेली शहर में ही एक 2 BHK फ्लैट लेकर के अपनी प्रेम का नर्स कविता को वहां पर रख दिया। अब ये रोज का ही सिलसिला हो जाए। डॉक्टर कभी अपने प्राइवेट रूम अस्पताल में ही कविता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अक्सर वो अपने पत्नी को बहाना दे करके कि मुझे शहर के बाहर जाना किसी काम से, वो अपनी प्रेम का नर्स कविता के फ्लैट में रुकने लगा। एक प्रकार से उसने लिव इन पार्टनर बना लिया। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। अब नर्स कविता को लगने लगता है कि जब तक कोर्ट मैरिज ना हो जाए या मंदिर में शादी ना हो जाए तब तक उसके पास शादी करने का कोई प्रूफ नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने मांग भर दी है लेकिन इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। एक दिन कविता जो कि नर्स है अपने अस्पताल की डायरेक्टर प्रेमी
डॉक्टर श्रीपाल से अड़ जाती है कि तुम या तो अपनी पत्नी को तलाक दो, तलाक नहीं भी देना है तो लेकर हमसे कोर्ट मैरिज या मंदिर में चल करके शादी कर लो। अब जब डॉक्टर बार बार अड़ जाता है कि नहीं शादी नहीं हो पाएगी, एक प्रकार से शादी हो ही चुकी है, अब मंदिर या कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, लेकिन कविता बार बार अड़ जाती थी। 15 सितंबर 2025 को कविता ने अपने प्रेमी डॉक्टर से कहा कि अब पानी सिर के ऊपर हो रहा है, हमारे परिजनों हमारे परिवार वालों से मेरे सारे संपर्क खत्म हो गए हैं तुम्हारे चक्कर में, और तुम हमसे शादी क्यों नहीं करते हो, कोर्ट में चल करके या मंदिर में चल करके शादी कर लो। इस दौरान प्रेमी प्रेम का यानी डॉक्टर और नर्स के बीच विवाद शुरू हो जाता है, कहासुनी शुरू हो जाती है। अब डॉक्टर को लगता है कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना मेरा पूरा जमा जमा कारोबार, मेरी सारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। 20 सितंबर 2025 को नर्स कविता अस्पताल में ही है और भी स्टाफ है। इसी दौरान अपने प्रेमी डॉक्टर श्रीपाल से नर्स कविता कहती है कि मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। डॉक्टर ने उसको अपने रूम में लिटाया और उसको 2 पेन किलर के नाम पर पे 2 उसको बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए, नशे के इंजेक्शन लगा दिए। वो आज पूरी प्लानिंग कर चुका था कि आज कविता को रास्ते से हटाना है। इसके बाद जब नर्स कविता पर बेहोशी छाने लगती है तो डॉक्टर अपने स्टाफ की मदद से कविता को अपनी कार में बैठाता है और स्टाफ से बोलकर कि मैं इसको घर छोड़ा हूँ। इसके बाद डॉक्टर नेशनल हाईवे पर उसकी कार दौड़ने लगती है बरेली शहर के बाहर। डॉक्टर ने आज पूरा सोच लिया था कि आज का खेल खत्म किया जाएगा। कविता पूरी तरह से बेहोश है, कार की अगली सीट पर बैठी हुई है। डॉक्टर ने जैसे ही सुनसान देखा रोड किनारे, कार रोकी और नर्स अपनी प्रेमिका का बहुत तेजी से गला दबाया। वो वहीं पर लुढ़क जाती है। डॉक्टर को ऐसा लगता है कि उसकी सांसें अब थम चुकी है। उसने कविता को कार से बाहर निकाला और उसके सारे कपड़े निकाले और सारे कपड़े निकाल करके अपनी कार में रख लिए। इसके बाद अपनी प्रेमिका नर्स कविता को नग्न हालत में सड़क किनारे घसीट करके ले गया। डॉक्टर तो यही समझा था कि ये मर चुकी है और उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए थे, ऊपर से उस पर तेजाब फेंका और निश्चिंत होकर के कार से डॉक्टर अपने घर आकर के सो गया। डॉक्टर ने सोचा कि यदि डेड बॉडी बराबर भी की जाएगी तो ये लगेगा कि इसके साथ कोई अनहोनी घटना हुई है और रेप करके इसका मर्डर किया गया है, मैं तो दूर दूर तक नहीं फंसूंगा। और उसने डॉक्टर ने प्लानिंग के अनुसार नर्स की 3 दिन पहले से एब्सेंट लगाई थी, अस्पताल में लीव लगाई थी कि वो छुट्टी पर है। इधर जब डॉक्टर सारे बयान पुलिस लेती है तो डॉक्टर उसको बताता है बयान में कि मैंने मजबूरी में ये सब किया, मुझे लगता था कि ये सिर्फ हमारी लेबन बन करके रहेगी, लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो इसको जान से मारकर ही फेंक आया था। मैं तो आकर के सो गया था। जब सुबह मैंने अखबारों में पढ़ा कि इस अस्पताल की एक नर्स को बहुत गंभीर हालत में सड़क किनारे बरामद किया गया है, इसके बाद मैं तो यही सोच रहा था कि किसी प्रकार से उसकी जान बच जाए। हालांकि मैं उसमें ही फंसता, लेकिन ये हत्या का केस मेरे ऊपर नहीं लगता। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों का परिणाम बहुत घातक होता है। आखिरकार नर्स की डेथ हो जाती है 4 से 5 दिन बाद और डॉक्टर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया जाता है। आजकल अवैध संबंधों को लेकर के इतने घातक परिणाम सामने आ रहे हैं, फिर भी लोग इस जाल में फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा नैतिक जीवन जिए, मर्यादित रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें, क्योंकि अपराधी कितनी भी बड़ी साजिश रच करके अपराध करे, वो कानून के शिकंजे में एक ना एक दिन फंसी जाएगा।
ऐसा बहुत कम होता है कि शायद ही कोई बच जाए, लेकिन एक ना एक दिन वो कानून के शिकंजे में फंसेगा और जेल में सड़ेगा। इसलिए सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें